नमस्कार, दैनिक शिव टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। पूरे भारत की जो राजनीति है वो जम्मू कश्मीर पर आकर टिकती है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है पूरी राजनीतिक दल जो है पूरे देश के जो हैं इस पर सियासत कर कर उनकी सियासत चलती है। बेरोज़गारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरे दर पर है और उसी बेरोज़गारी को एक जगह पर रख कर उस युवा जो बेरोज़गार हैं उनको नशे की ओर धकेला जा रहा है। कल एक फरमान जारी होता है कि अब से जो है शराब जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मिलेगी। आखिर क्या चाहती है सरकार की जो युवा पीढ़ी है वो बेरोज़गार जो हैं युवा हैं, रोज़गार तो दे नहीं पा रही सरकार, तो चलो ऐसा सोचती है कि इनको युवाओं को जो है वो नशे की ओर धकेल दें। आखिर क्या मंशा है सरकार की, क्या मंशा है एलजी प्रशासन की? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता रोबिन शर्मा जी। रोबिन शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिव टाइम्स में। शुक्रिया जी। सर, रोज़गार तो सरकार दे नहीं सकती, बेरोज़गारी ही दे सकती है। जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी की दर है वो दूसरे नंबर पर है। क्या देखते हैं, अगर रोज़गार नहीं दे सकती तो फिर नशा ही क्यों देती है सरकार? युवाओं को एक तरफ कहती है कि नशा मुक्त बनाना है और दूसरी तरफ जो है वो गली मोहल्लों में जो है वो नशे के अड्डे खोल दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी बात करती है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और केंद्र सरकार की जो नीति है, एलजी सरकार की जो नीति है, वो कहते हैं कि मोहल्लों में जो है वो शराबों के ठेके खोलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है वो शराबें बेचेंगे। किस तरह से देखते हैं इसको? आम आदमी पार्टी लोगों के हित के लिए कार्य करती है और जो मौजूदा सरकार है वो बड़ा बड़े माफिया जो हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, अंबानी अडानी के लिए काम करती है। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर हमारा 370 से पहले खुशहाल था, स्पेशल स्टेटस था। उसी की वजह से हमारे पास 30 से 40% नौकरियां भी, गवर्नमेंट नौकरियों में भी हमारी हिस्सेदारी थी। और 2014 में एक मोदी सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जिस उम्मीद के साथ सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में लोगों से वायदा किया कि मोदी सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार दिया जाएगा। 16 करोड़ रोज़गार बनता है 8 सालों में, जो सरकार देने में विफल रही है। लेकिन 5-7 करोड़ लोगों को इस सरकार ने जीएसटी नोटबंदी के कारण लोगों को बेरोज़गार जरूर किया है, ये सभी को पता है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा राज्य था कि जहाँ पर कोई भी भीख नहीं मांगता है। हर आदमी के पास कच्चा मकान, पक्का मकान हर आदमी के पास है। और जहाँ पर बिजली भी सस्ती थी, ज़मीनें भी सस्ती थी, वो महाराजा हरि सिंह के द्वारा, हमारी सरकार द्वारा अपने लोगों के लिए जो कानून बनाया गया था वो समझते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग बोले वाले हैं, जो बाहर का लोग माफिया हैं, जहाँ पर जो और वो जहाँ पर इंटर कर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग जहाँ पर जो अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपना निर्वाह अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनके उनके मुकाबले में 370 टूटती है। हमारा रेता बजरी जो है वो बाहर के माफियों को दिया गया। वाइन शॉपें ख़त्म की गई, जो लोकल वाइन शॉपें 2-4 वाइन शॉपें होती थी, आज चप्पे चप्पे पे वाइन शॉपें आपको मिल जाएंगी। सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है, सरकार चाहती है कि शराब से पैसा आने चाहिए, चाहे नशा बेच के पैसा आना चाहिए, नौजवान पीढ़ी जाए वार्ड में, लेकिन हमें पैसा आना चाहिए। सरकार का क्या जाएगा? जो माँ बाप के बेटे हैं वो ही माँ बाप से दूर होंगे नशे में पड़कर। सरकारों का क्या जाएगा? उनको तो सिर्फ है कि अपनी जीडीपी बढ़ानी है, नई नई नीतियाँ लानी है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जीडीपी शराब से बढ़ेगी? और बहुत सारे कारण हैं। सरकार हम बनाते हैं, जो सरकार ऐसा कार्य करती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, उसके वैसे कानून बनने चाहिए। अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर जो खुशहाल था वो मोदी सरकार से नहीं सहन हो पा रहा था, क्योंकि लोगों के पास अपने घर थे, नौकरियाँ थी। जम्मू के कश्मीर के लोग का भाईचारा बड़ा था आपस में, उस भाईचारे को तोड़ा गया। और पिछले दिनों आपने देखा एसएसबी में जो लिस्टें आउट होती हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर हमारे जो हैं कोर्ट असिस्टेंट हैं, उन लोगों ने टेस्ट दिए, बड़ी मेहनत के साथ टेस्ट दिए, और उसमें सिफारशी जहाँ पे 20-20 लाख रुपए भी चला, इस केंद्र सरकार के राज में, इस एलजी सरकार के राज में चला। लेकिन जहाँ अब युवा पीढ़ी, अब सरकार ये चाहती है कि 16 करोड़ रोजगार देने में विफल रही, अब जम्मू कश्मीर में रोजगार देने में विफल रही, अब चप्पे चप्पे पे नशा इतना कर दीजिए, डिपार्टमेंटल स्टोर,
डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर में ये वाइन्स देंगे, ये वेयर्स देंगे, वो डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से होंगे जिसमें इस आदमी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपया मेट्रो सिटी में होगी, और जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर 2 करोड़ रुपया होगी, और जिसने चेन बनानी होगी उसके बाद 10 करोड़ का टर्नओवर होगा। वो टर्नओवर किनका होगा? वो टर्न होगा अंबानी अडानी, जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, जो मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, वो जहाँ का बिजनेस संभालेंगे। और जो नौजवान पीढ़ी है, आज नौजवान पीढ़ी को नशे में डालेंगे, और जो भाजपा के जो सपोर्टर हैं, मोदी के जो सपोर्टर हैं, वो ये कहेंगे देखो जी मोदी सरकार ने, आज जो आप रोड पे जाते थे, दूर जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे, आज मोदी सरकार ने अपने आपके घर में शराब कर दी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम बात करते हैं राम राज्य की, जहाँ पर बात करता है मोदी सरकार, बात करती है कि राम राज्य की, कहते हैं राम राज्य में दूध की नदियाँ, राम राज्य में दूध की नदियाँ, कृष्ण राज्य में मक्खन और घी। भाजपा के राज में महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, लेकिन दारू खुलकर पी। और केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान नशे में लिप्त हो जाए और सरकार से कोई सवाल ना कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी को ताकत दी है प्रोटेस्ट की, वोट की। आप वोट के जरिए सरकार बदल सकते हैं, प्रोटेस्ट के जरिए जो एंटी पीपल पॉलिसी है उसको वापस करवा सकते हैं। और जम्मू के नौजवानों का जोश हमने देखना है। आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आम आदमी के लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नौजवान अगर चाहेगा इस पॉलिसी को वापस करवाना, तो आम आदमी पार्टी रोड में खड़ी रहेगी। अगर आप इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो जहाँ पर 10 घर के पीछे एक आदमी नशे में लिप्त था या चिट्टे में लिप्त था, आने वाले दिनों में हर नौजवान नशे में लिप्त हो जाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि किसी भी देश की जो शान है वो नौजवान पीढ़ी है, और जो सरकार नौजवान पीढ़ी को ख़त्म करना चाहती है, जो जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी को ख़त्म करना चाहती है, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार की मंशा क्या है। ये चाहते हैं कि नौजवान नशे में मस्त रहें और सरकार से कोई सवाल ना कर सके। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार बनाई जाती है लोगों की सेवा के लिए। सरकार को सबसे बड़ा जो चुनने का जो 0.5% होता है वो होता है युवाओं का। अगर युवा जो है सरकार चुनते हैं अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, तो सरकार जो है कुछ अगर नीति लाती है तो युवाओं से क्यों नहीं पहले पूछती कि ये हम नीति लाने जा रहे हैं, क्या ये आपके लिए बेनिफिट देगी या आपके लिए डिसएडवांटेज के रूप में जो है वो आएगी। युवाओं का जो है वो समर्थन नहीं लिया जाता, उनसे जो है वो सलाह मशवरा नहीं किया जाता, तो बाद में आकर जो है वो युवाओं को धक्के खाने पड़ते हैं। युवाओं के साथ हमेशा जो है वो भद्दा मजाक कर दिया जाता है। अगर बात करें एग्ज़ाम्स की, जो स्क्रैप हो गए, इनका काम था कि न्याय करना, जो इसके पीछे दोषी थे उनको सज़ा देना, लेकिन सज़ा नहीं दी गई। उसके बजाय क्या कर दिया गया, एग्ज़ाम को जो है वो स्क्रैप कर दिया गया। क्या देखते हैं, हमेशा गुनहगारों को ही बचाना है, कभी भी न्याय नहीं करना है युवाओं के साथ। आपने बात की कि 50% भागीदारी जो नौजवानों की है, और नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ वोट डालता है कि ये सरकार आएगी, हमें हमारे लिए रोज़गार पैदा करेगी, चाहे गवर्नमेंट नौकरियां पैदा करेगी, चाहे प्राइवेट नौकरियां पैदा करेगी। आपने देखा कि एसएसबी की बात की, नौजवानों की बात की, तो वहाँ पर नौजवानों के साथ धक्का हुआ। लोग रात रात तक पढ़े, और बड़े गरीब बच्चे थे जिनको उम्मीद थी कि हमें नौकरी लगेगी तो हम अपने घर के हालात को सुधारेंगे। अब लोगों के बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वो कार्रवाई, सीबीआई आई वॉश लगा लो, लेकिन वो सीबीआई को केस दिया गया। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि 8 सालों की बात करें, जब भाजपा जहाँ पे हम राज जब था, 4 सालों की बात करें, जहाँ अभी जो 4 साल से हमारे जहाँ पर डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया, 4 साल में हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, असेंबली होती, तो जो चुने हुए नुमाइंदे डेमोक्रेसी में जाते, वो सरकार के आगे आवाज़ बुलंद करते हो, शायद ये पॉलिसी आज पास नहीं होती। हमारे पास चुनी हुई सरकार ही नहीं है। एलजी साहब भाजपा के हैं, भाजपा को जो दिल्ली से आदेश आता है वो आदेश को मानते हैं, और वो जो भी पॉलिसी आती है वो जम्मू कश्मीर के अंगेंस्ट आती है। अब बात ये है कि युवा पीढ़ी, अब युवा पीढ़ी जब 50% है, तो 50% अगर उन्होंने वोट डाले भाजपा सरकार को, अब अब युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि भाजपा सरकार ने मात्र हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटा है, और हिंदू मुस्लिम के सिवाय इस भाजपा सरकार ने लोगों को ग्राउंड पे कुछ नहीं दिया है। हमें चाहिए अच्छे स्कूल, हमें चाहिए अच्छे हॉस्पिटल, हमें चाहिए सबसे बड़ी जो समस्या है रोज़गार, उस पर आज भाजपा का ध्यान ही नहीं है, मोदी सरकार का ध्यान ही नहीं है। आज इनका ध्यान किसकी तरफ है? अंबानी अडानी की तरफ।
और अंबानी अडानी पूरा मीडिया चलाता है। आज मैं समझता हूँ कि 90% मीडिया जो लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहा है, जो नाकामियाँ जो भाजपा सरकार द्वारा की गई, मोदी सरकार द्वारा की गई, उसको छुपाने का काम कर रहा है। मात्र 10% सोशल मीडिया जो है, जहाँ एक दो नेशनल मीडिया है, जो लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो सरकार की नाकामियों को बाहर ला रहे हैं। लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ किया गया। वो 11 लाख करोड़ रुपया कहाँ से अगर सर पूरा किया जाएगा? आम आदमी का अगर पैसा माफ़ किया, पैसा न दे आम आदमी, तो उसका जो है वो घर सीज कर दिया जाता है, घर उसका जो है ले लेती है सरकार। और यही अगर लोन जो है वो इनके अडानी अंबानी ना दें तो उनका माफ़ कर दिया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? देखो, देश के हालात आज ठीक नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपया जो अंबानी अडानी का माफ़ किया गया, आज देश के हालात जो ग्राउंड पे हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। और नौजवान पीढ़ी आज सवाल करेगी। आप मात्र जब 10%, 13%, 12% पे एक आम आदमी जब अपना लोन लेता है, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, उससे गारंटी ली जाती है, गवर्नमेंट मुलाजिम की गारंटी ली जाती है, उसकी प्रॉपर्टी की गारंटी ली जाती है। अगर वो लोन ख़त्म ना करे तो बैंक वाले कुर्की करते हैं, कोर्ट में बेचते हैं, उसको अंदर करवाते हैं। लेकिन जो सरकार के सपोर्टर हैं और जो जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, वो 11 लाख करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ़ किया गया। हम मोदी सरकार को पूछना चाहते हैं, क्या वो भाजपा सरकार के बाप का पैसा था जो अंबानी अडानी को दिया गया? वो नौजवानों का पैसा था, वो देश की जनता का पैसा था। वो अगर वो 11 लाख करोड़ रुपया युवाओं के रोजगार के लिए लाया जाता, वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए लाया जाता, वो तो हम समझते थे कि अगर मोदी सरकार वो 11 लाख करोड़ रुपये लोगों को देती तो मोदी सरकार की मंशा नौजवानों के लिए ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार की मंशा ये है कि आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नशे में लिप्त हो जाए। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों आपने देखा कि अंबानी अडानी के पोर्ट में जो ड्रग्स वहाँ पर उतरा, हजारों लाखों करोड़ का ड्रग्स था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और आज सरकार ड्रग माफिया को शेल्टर कर रही है। आज सरकार जो है वो ल्यूकर माफिया को शेल्टर कर रही है। आज जो ब्लैक काम है उसको आज वाइट के रूप में, क्योंकि अंबानी अडानी ने बोला होगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बढ़िया काम आज लोगों को नशे का काम लगता है। हम एक तरफ से उसको नशा कह लीजिए, जहाँ आप वाइट कॉलर काम कह लीजिए, लेकिन है तो नशा ही है। वेयर वाइन पीकर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के घर बर्बाद होते हैं। तो उन्होंने लोगा कि क्यों ना, आम आदमी तो खोल नहीं पाएगा। जहाँ पर क्लाइंट्स के बड़े बड़े मार्ट खुलेंगे वहाँ पर वेयर वाइन्स की दुकानें भी खुल जाएंगी। और कहीं ना कहीं इसमें मोदी सरकार जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और शर्म आनी चाहिए जो मोदी सरकार शराब बेचकर नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर कर जो अपनी सरकार की इकॉनमी को बढ़ाना चाहती है। ऐसी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में वोट के जरिए इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, और वोट के जरिए लोगों को इस सरकार को बाहर निकालना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत सरकार की नीतियों को भी कोसा कि जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक अगर खोले जा सकते हैं तो जगह जगह पर जो दारू के जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर पे बिक्री है इसको बंद कर देना चाहिए। ये जो बिक्री है शराबों की डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, इसको बंद किया जाए। जो युवा हैं वो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, बाहर आएँ। अगर सहमत नहीं है सरकार के फैसले से तो धरना प्रदर्शन करें, सरकार आपकी बात ज़रूर मानेगी। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।